हम अपनी जिंदगी का तीसरा हिस्सा सोते हुए गुजार देते हैं। आखिर इस सोने की क्या वजह है? हम क्यों सोते हैं? इस सोने से हमें क्या फायदा मिलता है? और अगर हम ना सोएं तो इससे क्या नुकसान हो सकता है? आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। नींद आपके जिस्म के लिए इतनी जरूरी है कि अगर आप खाना छोड़ दें तो शायद आप बच जाएं, लेकिन अगर आप सोना छोड़ दें तो आपकी बचत नहीं हो सकती। हमें नींद क्यों चाहिए होती है? हम क्यों सोते हैं? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पहले नंबर पे आपके दिमाग को नींद एक टाइम देती है ताकि वो अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर ले। आपके दिमाग के खुलिये दोबारा से अपने आप को सेट करते हैं, फिक्स करना शुरू कर देते हैं। सिर्फ आपके दिमाग के खुलिये ही नहीं बल्कि आपके पूरे जिस्म के खुलिये सारे के सारे दोबारा से रीबूट होते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं कि दोबारा से जब ये बंदा उठेगा तो इसकी मदद करनी है, हमने काम करने हैं अपने दोबारा से। अगर आप नींद नहीं पूरी करते या सोते नहीं है तो वो खुलिये अपने आप को रिबूट नहीं कर पाएंगे और फिर उसके नतीजे में आपके जिस्म में सोजश बनना शुरू हो जाएगी, खुलिये आपके बीमार होना शुरू हो जाएंगे और खुलिये अपना काम ठीक तरह से नहीं करेंगे। जिसकी वजह से अगर आपके दिमाग के खुलिये काम नहीं करेंगे तो आपका दिमाग ठीक तरह से काम नहीं करेगा, आपके जिस्म में सोजश बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जो कि सोजश की वजह से होती हैं, जैसे शुगर की बीमारी हो सकती है, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है, हार्ट की बीमारियां, दिल की बीमारियां हो सकती हैं। ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है। जब आप सो रहे होते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, टाइम मिल जाता है आपकी खून की नालियों को कोई थोड़ा सा रिलैक्स कर जाए। इसी तरह आपका हार्ट रेट कम हो जाता है, दिल की धड़कन स्लो हो जाती है। लेकिन अगर आप सो ही नहीं रहे या नींद पूरी नहीं कर रहे तो आपका ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली ज्यादा रहेगा, आपका हार्ट रेट ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से आपकी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, आपकी खून की नालियों पे प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता आपका ज्यादा होता रहेगा। सोते हुए आपको 10% कम एनर्जी चाहिए होती है, जितनी आपको नॉर्मली जब आप जाग रहे होते हैं आपके जिस्म को जितनी एनर्जी चाहिए होती है उससे 10% कम जब आप सो रहे होते हैं उस वक्त चाहिए होती है। तो ये एक एनर्जी सेविंग मोड भी होता है आपका, ताकि आप कम से कम एनर्जी इस्तेमाल करें। इसके अलावा ये एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी है एक तरह से, क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं तो आप कोई भी ऐसा उल्टा काम नहीं कर रहे होते जिससे आपके जिस्म को नुकसान पहुंचे या आपकी जान को खतरा हो। सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी मेमोरी, आपकी यादाश्त सोते हुए बनती है। आप जो कुछ भी दिन में ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, वो सारे की सारी चीजें आपकी वर्किंग मेमोरी में होती हैं। उनको लॉन्ग टर्म मेमोरी में यादाश्त बनाने के लिए आपको नींद की जरूरत होती है। अगर आप सोएंगे नहीं तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो दिन के वक्त बनी है वो खत्म हो जाएगी और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर नहीं होगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक पूरा आपने टब भरा हुआ है और वहां पे अब मजीद गुंजाइश नहीं है पानी की। जितना भी पानी ऊपर डालेंगे बगैर सोए वो इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब नहीं होगी, वो ऊपर से बहती जाएगी और आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। अब आपको नींद कैसे आती है? तो आपके दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं, वहां पे एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस कहते हैं। जब भी रोशनी मौजूद होती है तो दिमाग उस रोशनी को परसीव करता है और उस रोशनी के नतीजे में कुछ ऐसे केमिकल्स बनवाता है जिस्म से जो कि आपको एक्टिव रखते हैं, जैसे कॉर्टिसोल हार्मोन हो गया। इस तरह के हार्मोन्स आपके जिस्म में बनते हैं। जब वो हार्मोन ज्यादा होते हैं तो आपका जिस्म अलर्ट हो जाता है, आपको नींद नहीं आती। यही वजह है कि सुबह के वक्त आपके कॉर्टिसोल लेवल्स बहुत ज्यादा होते हैं और शाम के वक्त वो कॉर्टिसोल लेवल्स ड्रॉप कर जाते हैं। और फिर जब रात का वक्त होता है, जब अंधेरा होता है, रोशनी नहीं होती, तो यही वाला हिस्सा सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस या हाइपोथैलेमस ये कुछ ऐसे हार्मोन्स पैदा करता है जो आपको नींद दिलवाते हैं, आपको आपके जिस्म को सुस्त कर देते हैं। जैसे मेलाटोनिन हो गया, जितना ज्यादा आपके जिस्म में मेलाटोनिन होगा उतनी ही नींद आपको ज्यादा आएगी। इसी वजह से ये जो मेलानिन है इसकी दवाई भी इस्तेमाल की जाती है बाज़-औक़ात नींद के लिए, ताकि आपको नींद अच्छी आए। नींद आने की एक और वजह एडिनोसिन केमिकल है। ये एक ऐसा केमिकल है जो आपके जिस्म में कंटिन्यूसली बन रहा होता है। जितनी भी ताकत आपको मिल रही होती है वो एटीपी की वजह से होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वो टूट रहा होता है और उससे एडिनोसिन बन रहा होता है आपके जिस्म में। जब शाम का वक्त होता है, मतलब पूरे दिन में एडिनोसिन बनता जा रहा है, ज्यादा होता जा रहा है आपके जिस्म में, और शाम के वक्त वो इतना ज्यादा हो जाता है कि आपको नींद आना शुरू हो जाती है। जब आप सो जाते हैं तो यही एडिनोसिन दोबारा से खुलियों के अंदर चला जाता है और एडिनोसिन कम हो जाता है। फिर आपकी नींद पूरी हो जाती है जब एडिनोसिन लेवल्स दोबारा से नीचे चला जाता है और आप उठ जाते हैं। अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं करते या आप सोए ही नहीं है और आपको 16 घंटे से ऊपर हो गया, नॉर्मली आपका जिस्म 16 घंटे तक आपका साथ देता है, उसके बाद आपका जिस्म प्रॉपर काम नहीं करता, आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम होना शुरू हो जाती है। आपका दिमाग 16 घंटे तक ठीक काम करता है उठने के बाद, उसके बाद उसका काम मध्यम होना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता मजीद काम खराब होना शुरू हो जाता है। आपके दिमाग के दो हिस्से मैं आपको बताता हूं। एक को प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो ऊपर वाला हिस्सा है। आप ये समझ लें कि ये आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है और ये जो अंगूठा अंदर की तरफ है इसको लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। तो लिम्बिक सिस्टम और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, अब इन दोनों में ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ये आपकी रीजनिंग को कंट्रोल करता है। मतलब आप किसी से जब बात करते हैं तो सोच समझ के बात करते हैं, सोच समझ के फैसला लेते हैं।
तो ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम होता है। और जो आपके इमोशंस होते हैं, गुस्सा आना, चिड़चिड़ा हो जाना, ये सारे इमोशंस आपका लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है। जब आपकी नींद पूरी नहीं होती तो ये फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये बंद हो जाता है। जब ये बंद हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा, तो सारे के सारे आपके फैसले लिम्बिक सिस्टम करेगा। लिम्बिक सिस्टम जो अमिगडाला है, जो आपके थ्रेट्स को और आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं उनको कंट्रोल करता है, आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो फिर आप किसी भी चीज़ को, छोटी से छोटी चीज़ से इरिटेट हो जाएंगे। कोई आपसे बात करेगा, आपको ऐसा लगेगा शायद ये मुझे मारने के चक्कर में है या मुझे नुकसान पहुंचाने के चक्कर में है, क्योंकि आपका सिर्फ लिम्बिक सिस्टम काम कर रहा है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपका बंद हो चुका हुआ है। फिर क्योंकि आपके खुलिए रीबूट नहीं हो रहे, वो दोबारा से अपने आप को फिक्स नहीं कर रहे क्योंकि आप सोए नहीं है, तो इस वजह से सोजिश आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। जब सोजिश बहुत ज़्यादा होगी तो आपका इम्यून सिस्टम, कुव्वत मुदाफ़त, वो कम होना शुरू हो जाएगी, वो कमज़ोर हो जाएगी, तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये उन लोगों के लिए भी है जो अपनी नींद पूरी नहीं करते। उसके बाद एक प्रोटीन होती है, एक केमिकल होता है जो आपके दिमाग में बनता है, जिसको बीटा एमाइलॉइड कहते हैं। ये नॉर्मली आपके ब्रेन के अंदर, आपके दिमाग के अंदर बन रहा होता है, और जब आप सोते हैं तो ये ड्रेन हो जाता है, बाहर निकल जाता है, इसको ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप नींद पूरी नहीं करते या सोते नहीं हैं तो ये केमिकल आपके ब्रेन में बढ़ता जाता है, ज़्यादा होता जाता है। जब ये आपके दिमाग में ज़्यादा होगा, जमा होना शुरू हो जाएगा, तो उसकी वजह से एक बीमारी होती है जिसको अल्जाइमर्स डिमेंशिया कहते हैं। मतलब आपका दिमाग काम करना छोड़ देगा, आपकी यादाश्त बहुत कमज़ोर हो जाएगी। ये डिमेंशिया बहुत कॉमन है, नॉर्मली एल्डरली लोगों में होता है, जिनकी उम्र 60-70 साल से ऊपर हो जाती है। लेकिन अगर आपकी नींद बिल्कुल पूरी नहीं हो रही तो उसकी वजह से ये बहुत जल्दी भी ऑनसेट हो सकता है। फिर नींद ना पूरी होने की वजह से, क्योंकि आपके खुलिए रीबूट नहीं हो रहे, खुलिए ठीक नहीं काम कर रहे, तो उसकी वजह से कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है। जी हाँ, जो WHO है उसने नाइट शिफ्ट वर्कर्स को, जो लोग शिफ्ट्स में काम करते हैं और रात के वक्त काम करते हैं, उनकी नींद क्योंकि डिस्टर्ब होती है, उनको एक पोटेंशियल रिस्क पे रखा हुआ है कि जो लोग भी नाइट पे काम करते हैं या शिफ्ट पे काम करते हैं वो इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कैंसर पे हैं, उनको कैंसर होने के चांसेस नॉर्मल लोगों से ज़्यादा हैं। एक और रिसर्च के मुताबिक टेस्टोस्टेरोन की कमी भी हो जाती है जो लोग अपनी नींद पूरी नहीं करते। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नींद पूरी करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक एवरेज बंदे की नींद कितनी होनी चाहिए, कितनी देर के लिए आपको सोना चाहिए? एक मिथ मैं आप लोगों की क्लियर कर दूं कि 8 घंटे सोना कहीं से भी साबित नहीं है कि 8 घंटे आप सोएंगे तो आपकी नींद पूरी होगी। अगर आप 8 घंटे नहीं सोते तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी। ये हर बंदे के लिए वेरी करता है। बेसिकली अगर आप सुबह उठते हैं और आप अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं तो इसका मतलब आपकी नींद पूरी हो गई। इट डज़ नॉट मैटर कि आपने 6 घंटे में वो अचीव कर ली है, 7 घंटे में या 8 घंटे में। नॉर्मली 8 घंटे तक आप ये अचीव कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो 6 घंटे में या 7 घंटे में भी इसको अचीव कर लेते हैं। तो जितनी भी देर में आप अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं तो वही आपकी नींद का ड्यूरेशन है, उससे ज़्यादा आपको नींद की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आप तक पहुँचाते रहें।